हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। एंड कई सारे लोग हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते कुछ रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से उनको फॉर्मूला पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को ही ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं अगर आप डायरेक्ट उनको नहीं पिला पा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं कि जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चे को डायरेक्टली फीड नहीं करा पाती। अब एक सिचुएशन आता है कि बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद अगर उसकी कोई बीमारी हो गई या उसको एनआईसीयू में रखा गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मदर और बच्चे का कनेक्ट दूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली मदर मिल्क नहीं ले पाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उसको आपको ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है, देन वेरी गुड वे आप ब्रेस्ट पम्प्स यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा ब्रेस्ट पम्प कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेस्ट पम्प एक्चुअली बहुत अच्छा सोर्स है जब आप खुद बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं और आप इसके ज़रिए आप अपना ब्रेस्ट मिल्क उसको एक्सट्रैक्ट करके दे पा रहे हैं। तो मैंने 2 ब्रांड्स के ब्रेस्ट पंप यूज़ किए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैं कौन सा ब्रेस्ट पंप यूज़ करती हूँ, तो मैं एक्चुअली 2 जो ब्रांड्स हैं बेस्ट ब्रांड्स, उन पे मैं स्टिक कर रही हूँ और मैंने डे 1 से वही यूज़ किया है। एक है लवलैब का और एक है आर फॉर रैबिट का। मैं इन दोनों को ही यूज़ कर रही हूँ अभी तक, टिल डेट मैं यही दोनों यूज़ कर रही हूँ और इन्हीं दोनों पंप्स को यूज़ करके बेबी को मैं एक्सट्रैक्ट करके मिल्क दे रही हूँ। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन हुई थी जहाँ पे मैं बेबी को डायरेक्टली नहीं पिला पा रही थी। सम रीजंस होते हैं, कई लोगों के निप्पल छोटे होते हैं, बेबी लैच नहीं कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। सी लैचिंग एक आर्ट है जो कराना पड़ता है बच्चे को। उन्हें चूसना तो आता है बट दैट निप्पल कैसे होल्ड करना है, कैसे इसको स्क्वीज़ करके बेबी के मुंह में डालना है और कैसे उसको पिलाना है, ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना ट्रिक होती है, बेबी को उसको सिखाना पड़ता है। अगर वो माएँ नहीं करा पा रही हैं कोई बात नहीं है, आपका सफिशिएंट मिल्क सप्लाई अगर हो रहा है तो मेक श्योर ये पंप्स हैं मार्केट में। आप और भी बहुत सारी वैरायटीज़ के, बहुत अदर ब्रांड्स के भी पंप आते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैं यूजुअली अपने बच्चे के लिए ये पंप्स यूज़ कर रही हूँ, मैं उसका रिव्यू आपको अभी बता दूँगी। ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं ये खुद यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं इन ब्रांड्स को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे पर्सनल यूज़ पे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने खुद यूज़ किया, तो मुझे कहीं ना कहीं दोनों के ही प्रॉज एंड कॉन्स पता है। सो अब बात कर लेते हैं कि पंप्स कितने तरह के होते हैं। पहला होता है मैनुअल पंप, जो इस बॉक्स पर भी लिखा हुआ है। ये है एक मैनुअल पंप जो मैनुअली यूज़ किया जाता है अपने हाथों के सोर्स से, आपको हाथ से इसको यूज़ करना पड़ता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पंप, जो कुछ इस तरीके से इसकी मशीन दिखती है। डिफरेंट ब्रांड्स की अलग अलग तरीके की शेप एंड साइज़ की मशीन होती है। आर फॉर रैबिट का ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी मशीन का साइज़ स्क्वायर में है और इसके साथ ये लिड दी हुई होती है, इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं इसमें से, तो आई कैन शो यू जस्ट नाउ। सो ये एक डस्टर कवर दिया होता है इसके साथ कि अगर आप मिल्क यूज़ एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, सपोज आपको तुरंत बेबी को लेना है और मिल्क ओपन ऐसे नहीं रख सकते आप, तो आप फ़ौरन एक डस्टर ये आता है, ऐसा आपको मिलेगा बॉक्स में, वो आप लगा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं, वेरी ईजी टू हैंड है और आप इसको वापस से ऐसे लगा के रख सकते हैं इन केस अगर आपको बीच में पंप छोड़ना पड़ रहा है तो। सो अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें ये कैसे फिट होता है। ओके, ये मशीन होती है जिससे स्क्वीज़ होता है। इसमें यहाँ पे सारे फंक्शन बटन्स दिए होते हैं। सो यहाँ पे माइनस प्लस का बटन होता है, फिर यहाँ पे आपका मसाज का बटन होता है कि कौन से आपको मसाज पे इसको यूज़ करना है। 4 मसाजिंग इसके कैटेगरीज हैं, आप मैनुअल पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होगा, आपको इजीली पता चल जाएगा। 4 यहाँ पे आपको टिप्स दिखाएंगे। पावर बटन है, इफ़ आई शो यू, मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ। सो ये सी अगर आप देख सकते हैं पास से, तो ये स्टार्ट हो चुका है अभी। यहाँ पे 0 शो कर रहा होता है और आपकी बैटरी चार्जिंग शो कर रही होती है कि कितनी देर ये चार्ज है। ऑल्सो आप इसको बिना चार्जर, मतलब आप एक बार चार्ज कर लेते हैं तो बिना चार्जर के आराम से किसी भी कोने में बैठ के इसको चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चार्ज प्लग लगा के ही चार्ज करना है। इसकी ये क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं कहीं पर भी इसको अगर चार्ज है एक बार तो मैं लेके जा सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। अब सेकेंड बात कर लेते हैं इसके कितने सारे मोशन है, लाइक इसके कितने सारे आप इसमें प्लस माइनस कितना ऐड कर सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे आप इसको मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं प्लस करती जाऊँ यहाँ से, तो टोटल आपका 9 लेवल्स होते हैं इस पे। लास्ट आपका आता है 9 लेवल तक। जैसे ही आप 9 लेवल पे डालते हैं, मशीन का जो वॉल्यूम है, जो साउंड आ रहा है वो चेंज हो जाता है। एंड आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसे एल शेप का एक वो लाइन दिया होता है जिसको आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये ऐसे फिक्स हो जाता है। तो ये ईजी है, ये कहीं पे मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड हो गया एक बार तो बिल्कुल भी कहीं पे भी ये हिलेगा नहीं।
इसको ऑफ कर देती हूँ मैं अभी। पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है, ये ऑफ हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि बॉक्स में आपको सिर्फ इतना सा पार्ट मिलेगा डस्टर के साथ, नहीं ऐसा नहीं है। आपको बॉक्स में ऑलरेडी एक बॉटल मिलेगा जो इसके लिड पे आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो बॉटल के साथ आपको यहाँ पे कवर भी देते हैं, सो दैट कि अगर आप कभी स्क्वीज़ करके बेबी को डायरेक्ट तुरंत मिल्क नहीं दे रहे हैं तो आराम से ये कैप है उसका बंद करके आप रख सकते हैं। तो इस पर आपका जो मिल्क है वो सेफ़ रहेगा, बिल्कुल भी गंदगी से डस्ट से थोड़ा सा ये क्लीन रहेगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने एक कवर दे रखा है ऑलरेडी से यहाँ पे एक कैप। सो इस बॉटल को क्या कर सकते हैं आप, इस कैप को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लीजिए एंड देन आपका जो ब्रेस्ट है आपको यहाँ पे प्लेस करना है। मेक श्योर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारी वुमेंस को ये नहीं पता है कि जब भी वो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर डायरेक्ट आप ब्रेस्ट यहाँ पे लगा के तुरंत ना स्टार्ट करें, क्योंकि निप्पल्स फट जाते हैं। निप्पल का जो एरिया होता है वो ड्राई होता है, ड्राई होने की वजह से जैसे ही पंपिंग स्टार्ट होती है, जब बेबी लैच करता है तो उसके मुंह में सलाइवा होता है, जिसकी वजह से आपके निप्पल को एक ऑलरेडी एक क्या कहते हैं वेट एरिया मिल जाता है। बट अब इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके अगर आप अराउंड निप्पल लगाते हो तो यहाँ पे ड्राई एरिया है, और ड्राई एरिया जब स्क्वीज़ करता है ना तो स्टार्टिंग में मिल्क जो निप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे कई बार ऐसा होता है बहुत सारी लेडीज़ के साथ कि निप्पल फट जाता है और मिल्क की जगह पे ब्लड भी आ जाता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा सा टिप है, वेरी इजी। जब आप स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेस्ट में से ही थोड़ा सा मिल्क एक्सट्रैक्ट करके उस एरिया पे लगा दीजिए। लगाने के बाद आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे आज तक निप्पल की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। स्टार्टिंग डेज़ में मुझे होती थी, मेरा खुद का निप्पल फट गया था, मैंने काफ़ी सारे निप केयर आता है, वो निप्पल क्रीम, आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। बट ऐसा होता है स्टार्टिंग डेज़ में, काफ़ी सारी वुमेन्स, इवन मुझे भी नहीं पता था एक टाइम पर कि ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि ब्रेस्ट निप्पल फट जाता था, ब्लीडिंग होने लगती थी, काफ़ी पेन होता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ अपना मिल्क ही अप्लाई करें, और करने के बाद तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं पंप करना। सो कुछ इस तरीके से ये बॉटल दिखता है। अब मैं इसका कवर बंद कर देती हूँ। एक बहुत अच्छी बात इस पंप की मैं आपको बता दूँ, मतलब ये कोई आपको शायद ही बताएगा, ये जो आप कवर देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉटल फिक्सिंग का यहाँ एरिया है, ये सर्कल, इसमें आप कोई भी, मतलब कोई भी इन द सेंस, अभी तक जो मैं बॉटल यूज़ कर रही हूँ फ़िलिप्स का, मैं सारे बॉटल्स अपने यूज़ करे, बच्चे को मैं सिर्फ फ़िलिप का ही बॉटल अभी तक यूज़ किया मैंने, छोटे से भी और बड़े में भी, तो वो बॉटल्स लग जाते हैं। आई विल शो यू जस्ट नाउ। सो ये बॉटल है फ़िलिप्स का। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम आप कौन सा बॉटल यूज़ करते हो। सो मैं ये फ़िलिप्स का इवेंट का बॉटल यूज़ कर रही हूँ। इसी का मैंने छोटा वाला भी यूज़ किया था, और यही मैं बड़ा भी यूज़ कर रही हूँ बेबी के लिए। अदर पंप्स में क्या होता है ना कि आपको उनका जो खुद का बॉटल दिया हुआ है वही आप यूज़ कर सकते हैं, उसको क्लोज करके उसी में पंप करेंगे, फिर उसको आप दूसरे बॉटल में डालेंगे। बट इस पंप के साथ ऐसा नहीं है, ये मैंने बाद में ऑब्जर्व किया कि ये किसी भी कैप पे फिट हो जाता है। सी दिस, तो ये आराम से इसमें फिट हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गिरने का कोई डर नहीं, मैंने छोड़ दिया है, ये फिक्स है। मतलब ये ऐसे किसी कैप के साथ जो बॉटल्स का फेस आता है उस पर ये लग जाएगा बहुत ईजिली। तो फ़िलिप्स की बॉटल पे तो ये परफेक्ट फिट हुआ है। अगर आप कोई और बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। एल्स अगर नहीं फिट होता है देन आपका आर फॉर रैबिट का जो बॉटल उन्होंने ऑलरेडी दिया है, जिसमें मेजरमेंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप दूध निकालिए, इस वाले बॉटल में निकाल के वापस से इसमें डाल लीजिए, और फिर बंद करके बेबी को पिला सकते हैं आप। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आर फॉर रैबिट का जो मैनुअल पंप है वो कैसे यूज़ होता है। अभी हमने इलेक्ट्रिक पंप के बारे में यूज़ किया, इसके बारे में सारी चीज़ें हमने जानी यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पंप कैसे यूज़ होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसके। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मैनुअल पंप कैसा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसको आई थिंक 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ अभी तक। 1 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, ये नया मंगाया था मैंने। बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह लो तो फ्रेंडली टू यूज़ नहीं लगा, जस्ट बिकॉज इसका जो बॉटल साइज़ है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से आपको बहुत नियर बाय रखना पड़ता है ना। आपका हाथ बिल्कुल ऐसा होता है, तो स्क्वीज़ करने के टाइम पे आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो जिस रीज़न की वजह से इसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इन जस्ट केस कि अगर अभी मेरा पंप यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 पंप साथ में रखती हूँ अपने, तो मैं इसको शायद दिन में 1 से 2 बार ही यूज़ करती हूँ। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मेरा हाथ इससे बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैनुअली आपको करना पड़ता है मैनुअल स्क्वीज़। आप देख सकते हैं यहाँ से सक्शन हो रहा है, तो आपको ये खुद करना पड़ता है। तो अभी जब आप खुद करते हो ना इस चीज़ को, तो एक टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो।
और अगर आप थक रहे हो मैनुअल करते करते पंप को, तो क्या होता है कि लास्ट में जो फैट कंटेंट है मिल्क का वो बेबी तक नहीं जा पाता। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मैनुअल पंप यूज़ कर रहे हैं, लास्ट तक, जब तक आपके ब्रेस्ट में मिल्क है तब तक पंप करें। जब आपको लगे कि अब एकदम ब्रेस्ट एम्प्टी हो चुका है तभी रुकें, क्योंकि नहीं तो फैट कंटेंट्स बेबी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो स्टार्टिंग का जो थोड़ा वाटरी सा मिल्क होता है वही सिर्फ बेबी के पास जा पाएगा, उसी से उसका पेट भर जाएगा। अगर बेबी को फैट कंटेंट नहीं जाएगा तो फिर उसके लिए भी एक ये है कि बेबी का वेट गेन या सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पाएंगी एक तरीके से। तो मेक श्योर लास्ट तक पंप करना है। और फॉर मी ये मुझे अच्छा पंप नहीं लगा। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये मैनुअल पंप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इट्स जस्ट मैंने इसको लिया था तो मैं कभी कभी इसे यूज़ कर लेती हूँ। सो अब हम बात कर लेते हैं मेरे सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट पंप जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है। इन सब में से जो मेरा बेस्ट पंप है वो है लवलैप का मैनुअल पंप, क्योंकि फर्स्ट डे से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसका ये तीसरा सेट है जो मैंने मंगाया है, और फर्स्ट जो मैंने मंगाया था वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, मैंने उसे चेंज कर दिया है। दूसरा है और एक ये तीसरा है। तो दूसरा ये है जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, ओपन है, ये ऑलरेडी असेंबल किया हुआ है मेरा पूरा। और इसके साथ भी आपको जो एक बॉटल मिलेगा, बेबी का निप्पल एक्स्ट्रा मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें निप्पल देते हैं, तो डायरेक्ट आप निकालिए इसमें से, इसमें निप्पल लगाइए एंड बेबी को पिला दीजिए। नो एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ बॉटल जो इन पंप के साथ एक्चुअली लगता है आर फॉर रैबिट के साथ, बट लवलैप का ऐसा नहीं है। लवलैप के पंप में आपको ऑलरेडी एक बॉटल दिया होता है जो इसी माउथ के साथ फिक्स होता है, और जैसे ये फिक्स होगा आप इस पर ये निप्पल दिया हुआ है। मैंने पैकेट ओपन नहीं किया है क्योंकि मैं दूसरा बॉटल यूज़ कर रही हूँ अभी के लिए, ये छोटा पड़ता है बॉटल। इस निप्पल को आप इस पर लगाइए और डायरेक्ट बेबी को आप पिला सकते हैं। वॉश करना बहुत ईजी है, इन सारे पम्प्स को बहुत इजी टू वॉश है। सारे पार्ट्स आपके ओपन हो जाते हैं। इफ़ आई शो यू, ये देखिए इसका हैंड है, ये निकल जाता है। ये सेम इसके साथ भी होता है, ये भी निकलता है। अब बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं, ये ऐसे निकल जाएगा। ये भी सिलिकॉन है, ये यहाँ पे एक रबर टाइप का है कुछ, जो वॉल्व की तरह पंप करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे भी एक वॉल्व है जो ये निकल जाता है, आप बहुत आराम से बॉटल को क्लीन कर सकते हैं। सो बेस्ट पार्ट इस वाले पंप की, और ये मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि ये किसी भी बॉटल पे लग जाता है, वेरी इजी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फ़िलिप्स की बॉटल यूज़ कर रही हूँ, फ़िलिप्स एवेंट का। प्लीज़ मेक श्योर, जिन्हें नहीं पता, मैं ये बॉटल यूज़ कर सकती हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं डे 1 से ही इसका छोटा और इसका बड़ा वाला साइज़ यूज़ कर रही हूँ। ये 260 ml का है, मेजरमेंट्स यहाँ लिखे होते हैं लेवल वाइज, एंड दिस इज़ द बॉटल विच आई एम यूजिंग। मैं हार्डली बॉटल जो यूज़ करती हूँ वो 1.5 से 2 महीने, उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। अगर उससे पहले भी मुझे लग रहा है कि बॉटल ख़राब हो रहा है अंदर से, इसके अंदर कोई भी ऐसा मुझे टेक्सचर लग रहा है जो नहीं सही है बेबी की यूज़ करने के लिए, तो मैं बॉटल चेंज कर देती हूँ तुरंत। सो बेस्ट पार्ट है कि इसमें भी कोई अलग बॉटल लग जाता है। ये यहाँ पे ये देखिए, ये आराम से बिल्कुल इसमें लग गया है। तो अब आराम से क्या कर सकते हैं कि इसका कैप, डस्टर कैप इसके साथ भी आता है। इन सारे पंप्स के साथ एक्चुअली डस्टर कैप ये लोग देते हैं, विच इज़ वेरी गुड, कि अगर आप कभी स्क्वीज़ करते करते बीच में भी रुक गए हैं ना, तो आपको ये नहीं लगता कि अब यहाँ से डस्ट जा रहा है बेबी के लिए। आप आराम से ये डस्टर कैप लगा दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए बॉटल को, ये गिरेगा भी नहीं। काफ़ी बैलेंस इसका बनाया हुआ है इस चीज़ का, तो ये गिरता भी नहीं है। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपने मिल्क स्टोर किया, बहुत आराम से सारा स्क्वीज़ करके निकाला, पंप करके, एंड इसको बंद किया और ये वापस से कैप लगा दिया। नाउ रेडी टू यूज़ है ये। अब आप बेबी को इसको पिला सकते हैं आराम से, इजी। सो आज की वीडियो में यही था कि मैंने ये 3 पंप्स यूज़ किए हैं और इनके ओपन रिव्यूज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऑल्सो मैं फिर से बोल देती हूँ, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे खुद के पर्सनल यूज़ किए हुए पंप है, इसीलिए ये सारे ऐसे दिख रहे हैं आपको। अदरवाइज़ ये आपको कवर में दिखते, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ तो कवर इसके अब तक है नहीं। हाँ, काफ़ी टाइम से ये सारे यूज़ हो रहे हैं। ऑल्सो मेक श्योर कर लें आप कि जब भी पंप यूज़ कर रहे हैं आप, उसका टाइम मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को आपको पिलाना है टाइमली अपना ही ब्रेस्ट मिल्क विदाउट एनी फार्मूला, तो टाइम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क पिलाते पिलाते आप ये सोच ले कि मैं बिल्कुल भी फार्मूला नहीं दूंगी या एक बार भी फीड नहीं कराऊंगी फार्मूला का, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक टाइम होता है आप नहीं पंप कर पा रहे हो, अगर आपने स्टोर करके नहीं रखा हुआ है मिल्क, तो फिर आपको ब्रेस्ट मिल्क अगर स्टोरेज में नहीं है आपके, तो आपको कहीं ना कहीं एक फीड या 2 फीड फार्मूला का देना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप आराम से 1 से 2 फीड दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने खुद दिया हुआ है अपने बच्चे को,
तो मुझे आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है कि वो ब्रेस्ट मिल्क से फार्मूला मिल्क पी रहा है तो उसको पॉटी हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेवल जो फार्मूला का बनाने का दिया है उस लेवल पे बनाए। एक रेशियो होता है 30 ml पे 1 स्कूप, 60 ml पे 2 स्कूप। अकॉर्डिंग टू दैट उसी लेवल से आप अगर वो फार्मूला मिक्स करके पिला रहे हो तो बच्चे को कभी पॉटी नहीं होगी या कभी उसको ऐसा ओवरफीड या उसको मिल्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़ होती है, जो भी फार्मूला आप फीड करा रहे हो बेबी को डे 1 से, मेक श्योर करें कि आप उसी फार्मूला पे कंटिन्यू करें अगर वो बच्चे को सूट कर रहा है तो। ऑल्सो अब एक चीज़ और होती है, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मिल्क को स्टोर कैसे करते हैं। तो मैं पर्सनली मिल्क को स्टोर नहीं कर रही हूँ। मैं अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है वो फ्रेश एक्सट्रैक्ट करके बेबी को पिला देती हूँ। अगर उसका थोड़ा बहुत मिल्क कुछ बच जाता है, वैसे वो इतना ज़्यादा मिल्क बचता नहीं है, मैं उसको ऐसे इस टाइम से एक्सट्रैक्ट करके रखती हूँ कि वो उतना ही मिल्क पी ले और उसके लिए ज़्यादा बचे ना। अगर बच जाए तो थोड़ा बहुत वेस्टेज हो जाता है, वो हर बच्चे के साथ होगा क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है मिल्क को स्टोर करने का। नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेस्ट मिल्क 4 आवर्स तक ही चलते हैं। 4 आवर्स के ऊपर ये मिल्क बच्चे को बिल्कुल मत दीजिएगा। हार्डली 1 और 2 मिनट का डिफरेंस है या 5 मिनट्स का डिफरेंस है, देन वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम है। बट आफ्टर 4 आवर्स के बाद इस मिल्क को बच्चे को ना दें क्योंकि ये ख़राब हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि फ्रिज में ख़राब हो रहा है, आई सेड रूम टेम्परेचर पे 4 घंटे के बाद ये दूध ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करना है कि टाइम देख लेना है। अगर आपने 2 बजे इसको एक्सट्रैक्ट किया है तो 2 बजे के बाद ये 4 घंटे तक ही चलेगा। उसके बाद इसको ना पिलाएं बच्चे को, दूसरा एक्सट्रैक्ट करके दे, वही यूज़ करें। तो मैंने अपना एक टाइम शेड्यूल बना के रखा हुआ है। स्टार्टिंग में बच्चे को 2-2 घंटे पे दूध चाहिए होता है। जब न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो 1.5 महीने तक तो वे यही रूटीन फॉलो करते हैं कि हर 2-2 घंटे में उनको मिल्क चाहिए होता है। और वो 30 ml से कहीं ना कहीं 40 और 50 ml के अराउंड 60 ml तक तो वो दूध पीते ही हैं। स्टार्टिंग बिल्कुल एकदम जो इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की, वो 30 ml का दूध पीते ही पीते हैं। डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि 30 ml दूध आप बनाइए, उसमें से बच्चा जो पी रहा है वेल एंड गुड है। अगर 30 ml पूरा पी लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पी पाता है तो इट्स ओके। 4 आवर्स तक वो आप रख सकते हैं बॉटल में। अगर आप नॉर्मल फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 7 डेज़ तक ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं पैकेट के अंदर। बहुत सारे ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज पैकेट्स आते हैं, अराउंड इनका कॉस्ट होता है 350 से 450 डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड्स, कौन सा ब्रांड का है वो। डीप फ्रीज़र में अगर आप रख रहे हैं मिल्क को तो वो 6 मंथ्स तक चल जाएगा आपका दूध। ऑल्सो कभी भी फ्रिज से अगर आप पैकेट निकाल रहे हैं तो उसको एकदम से गर्म पानी में नहीं डालना है। ल्यूक वार्म वाटर से उसको हल्का हल्का वॉश करना है या फिर ल्यूक वार्म वाटर में उसको थोड़ी देर तक पैकेट को छोड़ देना है। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क आ जाए आप बॉटल में भर लीजिए और उस बच्चे को पिला दीजिए। सो आज का वीडियो यहीं तक था और ये सारे पम्प्स के बारे में था जो मैं खुद पर्सनल यूज़ कर रही हूँ। यही रिव्यूज़ थे मेरे और मैंने इनको यूज़ करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बेस्ट तो मेरा ये वाला हमेशा रहेगा। ये 3rd बॉक्स है जो मैं अभी इसको ओपन करने वाली हूँ, ये नया है पूरा। और इससे पहले वाला मेरा ये पंप था जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ अभी भी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देखिए। लास्ट वीडियो में बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से। मेक श्योर कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। ऑल्सो काफ़ी सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि वो कहाँ से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और भी लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो मुझे बताएं कि वो कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा जान के। जो भी अभी रीसेंट मदर्स हैं जिनका बेबी अभी 1 मंथ का भी नहीं हुआ है वो जाके ये वीडियो को देखें। अगर वो नहीं ब्रेस्ट पम्प करा, बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो वो पम्प्स का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल इको फ्रेंडली है, बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को मिल्क मिल जाएगा और आपको भी कोई टेंशन नहीं होने वाली है कि बच्चा फॉर्मूला पे शिफ्ट करने वाला है। सो काफ़ी अच्छी प्रोसेस है ये, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से मदर्स के लिए एक इजी चीज़ आ चुकी है मार्केट में कि अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो बहुत आराम से आप पंप यूज़ करके उनको पिला सकते हैं। सो टिल देन आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको। सो टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।